हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस मार्ग में। चलिए आज हम लोग जानते हैं यूपीएससी के बारे में। बहुत ट्रेंड है यूपीएससी का। हर एक छात्र के दिल में यूपीएससी के लिए एक सम्मान है, एक ट्रेंड है। तो आज चलिए हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं और जानते हैं कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी सिविल सर्विस क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूपीएससी क्या है। तो यूपीएससी के बारे में हम लोग जानेंगे। यूपीएससी भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों के नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यानी कि भारत के संविधान द्वारा इसे निकाय किया गया है जिसके लिए परीक्षाओं का संचालन किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। और जिसका चर्चा हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में भी किया गया है। वो अनुच्छेद है 315 से 323 तक इसका विवरण दिया गया है यूपीएससी के बारे में, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं यूपीएससी का कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे इसका क्या है, ये सब बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 315 से 323 तक। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं यूपीएससी का फुल फॉर्म। देखिए, जैसे यहाँ है यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं हिंदी में इसको। चलिए इसके माध्यम से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था और कैसे इसका आगे बढ़ा था। तो यूपीएससी का स्थापना तो ऐसे देखा जाए तो 26 अक्टूबर 1950 को हुआ था। यूपीएससी का स्थापना अगर हम लोग देखेंगे तो 26 अक्टूबर 1950 को हुआ था, लेकिन इससे पहले यूपीएससी संघ लोक सेवा था और उसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। यूपीएससी पहले संघ लोक सेवा था जिसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। उसी को आज़ादी के बाद नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया गया और इसका स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को माने जाने लगा। चलिए अब इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी के तैयारी के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, कौन सा मतलब कि डिग्री होना चाहिए जिससे हम लोग की यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन जैसे कि बीटेक हो या और भी कोई यूनिवर्सिटी हो, बीटेक का डिग्री हो या और कोई भी डिग्री हो जिसका योग्यता ग्रेजुएशन का हो, जिसका मान्यता ग्रेजुएशन का हो। अगर आपने उस चीज़ को क्लियर किया हुआ है तो आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यूपीएससी का मतलब आयु सीमा क्या होना चाहिए और कितना वर्ष तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, ये सब हम लोग देखेंगे। देखिए यूपीएससी का आयु जो होना चाहिए जनरल के लिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। यूपीएससी का आयु कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। और अगर हम लोग जनरल वाइज कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जनरल में 21 वर्ष होना चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम जनरल में 32 वर्ष होना चाहिए। जनरल का मैक्सिमम 32 वर्ष होना चाहिए, जिसमें अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। अगर आप एसटी एससी से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। ये जो है कि इसमें एज का छूट दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी में कितना अटेम्प्ट हो सकता है। देखिए जो जनरल से है एज तो हम लोग देख लिए, जनरल का एज हो गया 21 वर्ष से 32 वर्ष, लेकिन इसके दौरान आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। तो देखते हैं जनरल से जो आते हैं, जनरल कैटेगरी से जो आते हैं वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन वहीं जो ओबीसी से आते हैं
वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। जो ओबीसी से आते हैं वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, और जो एससी एसटी और अदर से आते हैं, अदर जैसे कि यहाँ पर अदर में हैंडीकेप को भी ले लिया जाता है, तो एसटी एससी प्लस अदर से जो आते हैं उनका अनलिमिटेड है, यानी कि उनका जो एज दिया हुआ है, एज जैसे हम लोग देखें एसटी एससी का 5 साल का छूट है, यानी कि 21 वर्ष से लेके और 32 वर्ष के साथ 5 वर्ष का जो छूट है, तो 37 वर्ष यानी 32 से लेके 37 वर्ष तक वो जितना बार चाहे अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं कि अगर हम लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं तो क्या क्या बनते हैं। यूपीएससी में ग्रुप ए और ग्रुप बी का जॉब दिया जाता है, जो कि मतलब सबसे प्रसिद्ध मतलब प्रतिष्ठित जॉब है, तो जिसमें कि सबसे ऊपर युवाओं का चहेता जॉब, लोकप्रिय जॉब जो भी बोला जाए, सबसे लोकप्रिय आईएएस आता है, सबसे लोकप्रिय आईएएस है। आईएएस बनते हैं इस यूपीएससी क्लियर करने के बाद। हम लोग यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईपीएस बनते हैं, जो कि द्वितीय सबसे चहेता यानी कि द्वितीय सबसे चहेता जॉब है आईपीएस। उसके बाद आईएफएस है, आईआरएस है, यानी कि ये सब मतलब फेवरेट जॉब है, युवाओं का फेवरेट जॉब है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। इसके सहित कुल 24 सर्विस का जो है कि एग्ज़ाम होता है। हम लोग 24 सर्विस का एग्ज़ाम यूपीएससी कराती है, और इसके क्लियर करने के बाद जो है कि इसके अनुसार आपका रैंक के अनुसार आपका पोस्ट दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिएगा। और हाँ, एक जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोगों को बारीकी से जानना है आईएएस कैसे बने, पीसीएस कैसे बने, इसके लिए तैयारी क्या होना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी क्या होना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें पढ़े जाते हैं, कितने एग्ज़ाम होते हैं, क्या होते हैं, ये सब चीज़ अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग नीचे कमेंट सेशन में बताएं, तो हम लोग उस पर स्पेशल वीडियो लेके आएंगे और आप लोगों को ये चीज़ बढ़िया से डिटेल में समझा दिया जाएगा कि कैसे आईएएस पीसीएस की तैयारी होती है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या जानना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।